बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअत्तल का दूसरा कायदा है, जो मस्दर फ़िअलुन के वजन पर हो, जैसे विअदुन, विज़्नुन, विस्उन, फ़िअलुन के वजन पर, और उसके फा कलमे में वाव हो। चुनांचे हम तीनों मसादिर को देखें, विअदुन फ़िअलुन के वजन पर है, फा कलमे में वाव है, यहां भी फा कलमे में वाव है, और यहां भी फा कलमे में वाव है। तो इसमें क्या कायदा जारी होता है कि इस वाव को गिरा देते हैं, यानी ये वाव गिर जाता है, और उसके बाद जो आइन कलमा है उसको कसरा देते हैं, और आखिर में ता बढ़ा देते हैं, यानी इस वाव के बदले में आखिर में ता आ जाती है। तो वअदुन से वाव गिर गया, आइन को कसरा दे दिया और आखिर में ता ज्यादा कर दी, तो बन गया ईदतुन। विज़्नुन था, फ़िअलुन के वजन पर फा कलमे में वाव है, ये वाव गिर गया, आइन कलमे को कसरा दे दिया और आखिर में वाव के एवज में ता ज्यादा कर दी, बन गया ज़ीनतुन। विस्उन फ़िअलुन के वजन पर था, फा कलमे में वाव है, ये वाव गिर गया, आइन कलमे को कसरा दिया और आखिर में ता ज्यादा कर दी, बन गया सिअतुन। ये जो वअदुन है, वअदा यईदु ज़रबा यज़रिबु से आता है। ये वज़न यज़िनु, ये भी ज़रबा यज़रिबु से आता है। और ये वसिअ यसअु बाब समिअ यसमअु से आता है। ये ज़रबा यज़रिबु, ये ज़रबा यज़रिबु, और ये समिअ यसमअु। ये बताना क्यों मकसद है कि यईदु में आइन कलमे में कसरा है मुजारे में, और यसअु में आइन कलमे पर फतहा है। जो मुजारे मफ्तूहुल आइन होगा उसके मस्दर में फतहा देना भी जायज है। तो विस्उन से वाव गिरा, आइन कलमे को कसरा दिया, आखिर में ता ज्यादा कर दी, तो बन गया सिअतुन। और इसका मुजारे चूंकि मफ्तूहुल आइन है, इसलिए आइन कलमे को फतहा देना भी जायज है, तो सअतुन भी पढ़ना इसको सही है। मतलब ये कि वे विस्उन से सिअतुन भी पढ़ सकते हैं और सअतुन भी बन जाएगा, ये सिअतुन और सअतुन। अब इस मुजारे में कसरा है, इसलिए यह सिर्फ ईदतुन बनेगा। यज़िनु इसका मुजारे मकसूर है, ये ज़ीनतुन ही रहेगा। लेकिन यसअु इसका मुजारे मफ्तूल आइन है, तो इसमें कसरा भी सही और फतहा भी सही। इसका मस्दर सिअतुन और सअतुन दोनों तरीके से आता है। यहां एक बात ये भी याद रहे कि ये ईदतुन और ज़ीनतुन जो बने हैं वो फ़िअलुन के वजन पर जो मस्दर था वो बने हैं, वरना इसी का एक मस्दर आता है वअदुन, फ़अलुन के वजन पर, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती, वो वअदुन ही रहता है। चुनांचे हम गर्दान जब पढ़ेंगे तो उसमें इन दोनों मस्दरों को इस तरह पढ़ेंगे हम, वअद यईदु वअदन वअदन वईदतन फहुवा वाइदुन।
तो वादन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो वेदुन है वो इदतुन बन जाएगा। वअद यइदु वअदन वइदतन फहुवा वाइदुन। तीसरा कायदा देखेंगे, मुअतल का तीसरा कायदा, वावे साकिन गैर मुदगम बादे कसरा या हो जाता है। यानी वो वाव जो साकिन हो, एक बात। दूसरी बात यह कि वो मुदगम ना हो, उसका किसी हर्फ में इदगाम ना हुआ हो, वो किसी दूसरे हर्फ में मिला ना हो। और तीसरी बात यह कि कसरा के बाद वाक़े हो, वाव साकिन हो, मुदगम ना हो, कसरा के बाद आ जाए तो वो वाव या से बदल जाता है, उस वाव को या बना देते हैं। जैसे वअद यइदु से इसमें आला का सिगा मिवआदुन, मिफ़आलुन के वजन पर मिवआदुन। अब जाहिर सी बात है कि इसमें आला का सिगा आता है मिफ़आलुन के वजन पर, तो मिवआदुन आया, वाव कसरा के बाद आ गया। वाव साकिन है, कसरा के बाद है, मुदगम नहीं है, किसी हर्फ में उसका इदगाम नहीं हुआ है, तो इस वाव को या से बदल देते हैं तो क्या बन जाता है, देखेंगे मिआदुन। अब मिआद का लफ्ज आपने कई मरतबा पढ़ा होंगे, निकाला तुखलिफुल मिआद, तो मिआद असल में क्या था, मिवआद। इसमें हुरूफ असली कौन है, वाव आइन और दाल। न के इजली वाजुन, यहां इजली वाजुन में हम देखेंगे वाव मुशद्दद है, यानी पहला वाव साकिन, भाई मुशद्दद का पहला हर्फ साकिन होता है, तो ये वाव साकिन कसरा के बाद आया, लेकिन ये मुदगम है, दूसरे वाव में इसका इदगाम हुआ है, इसलिए इस वाव को या से नहीं बदलेंगे, इजली वाजुन में वाव ही रहेगा, इजली वाजुन में वाव ही रहेगा। अगरचे वाव साकिन कसरा के बाद आया, वो साकिन मुशद्दद, मुशद्दद का पहला हर्फ साकिन होता है, तो वाव साकिन कसरा के बाद है, लेकिन मुदगम है, तो अगरचे कसरा के बाद आया है, लेकिन इस वाव को या से नहीं बदलेंगे और ये इजली वाजुन ही रहेगा। ये तो हुआ वाव का कायदा। अब या का कायदा देखेंगे। याए साकिन गैर मुदगम बादे जम्मा वाव हो जाती है, यानी वाव साकिन कसरा के बाद आया था तो या बन गया, यहां है याए साकिन, यानी या साकिन हो, मुदगम ना हो, किसी हर्फ में उसका इदगाम ना हुआ हो, और वो या जम्मा के बाद आ जाए तो जम्मा की वजह से वाव को या से बदल देते हैं, जिस तरह कसरा की वजह से वाव को या से बदला, क्योंकि कसरे का ताल्लुक या के साथ है, या उख्ते कसरा है, वाव उख्ते जम्मा है, तो कसरा की वजह से वाव या से बदल गया, जम्मा की वजह से या को वाव से बदल देंगे। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे यहां मुयसिरुन, ये क्या है, बाबे इफ़ाल से इसमें फाइल का सिगा है, ऐसर यूसिरु ईसारन फहुवा मुसिरुन, असल में था मुयसिरुन, मुकरिमुन के वजन पर मुयसिरुन, तो मुकरिमुन के वजन पर जब बना मुयसिरुन तो या जो है जम्मा के बाद आ गई, तो या साकिन है,
मुदगम नहीं है, किसी हर्फ में इसका इदगाम नहीं हुआ है और जम्मा के बाद आ गई है, तो इस वाव को या से बदल देते हैं, तो क्या बन जाता है? मूसिरुन, न के मुय्यिज़ा। ये मुय्यिज़ा क्या है भाई? मय्यज़ा युमय्यिज़ु तमयीज़न, बाब तफ़ईल से माजी मजहूल का सिगा है, सुर्रिफा के वजन पर मुय्यिज़ा, उद्दिरा के वजन पर मुय्यिज़ा। अब माजी मजहूल में देखेंगे, मुय्यिज़ा सुर्रिफा के वजन पर है। अब यहां भी या जम्मा के बाद है, लेकिन ये या मुदगम है, इसलिए इस या को वाव से नहीं बदलेंगे। मुयसिरुन की या तो वाव से बदल गई, मुय्यिज़ा की या वाव से नहीं बदली जाएगी, क्योंकि ये या मुदगम है, दूसरी या में इदगाम है इसका, ये दूसरी या में मिलकर मुशद्दद हो गई है। वाव और या का कायदा हमने पढ़ लिया, अब अलिफ का कायदा पढ़ते हैं। अलिफ अगर जम्मा के बाद आ जाए तो वाव से बदल जाएगा, और कसरा के बाद आए तो या से बदल जाएगा, क्योंकि जम्मे की रिश्तेदारी वाव के साथ है और कसरे की रिश्तेदारी या के साथ है। अलिफ बादे जम्मा वाव हो जाता है, यानी अलिफ अगर जम्मा के बाद आए तो उस अलिफ को वाव से बदल देते हैं। जैसे क़ातल युक़ातिलु मुक़ातलतन व क़ितालन, क़ातला बाबे मुफ़ाअला का माजी का सिगा मारूफ का है। अब इसका जब मजहूल बनाएंगे, माजी मजहूल कैसे बनाते हैं भाई? आखिरी हर्फ को उसकी हालत पर छोड़ दो, मा कबल आखिर को कसरा दे दो, और जितने हरकत वाले हर्फों को सबको जम्मा दे दो। चुनांचे क़ातला से आखिरी हर्फ उसकी हालत पर बाकी है, क्योंकि माजी का आखिर हमेशा मफ्तू होता है, मबनी बर फतह होता है। माजी जो है वो मबनी बर फतह होता है, मारूफ हो या मजहूल, इसका आखिर मफ्तू रहेगा। तो आखिर हर्फ को उसकी हालत पर छोड़ दिया, मा कबले आखिर को कसरा दे दिया, ये ता पर मारिफ में पता है, मजहूल में हो गया कसरा। अब बाकी जितने हरकत वाले हैं और उस सबको जम्मा देते हैं। अब बाकी ये काफ जो मुतारिक है तो इसको जम्मा दे दिया, तो काफ के बाद अब अलिफ आ गया। जब क़ातला को मजहूल बनाया तो मजहूल बनाने की सूरत में काफ पर जम्मा आ गया, अब जम्मे के बाद अलिफ आ रहा है, तो ये अलिफ वाव से बदल गया, तो क्या बन गया? क़ुतिला। अलिफ बादे जम्मा वाव हो जाता है। और ऐसे ही अलिफ अगर कसरा के बाद आ जाए तो या बन जाएगा, जैसे देखो, और बादे कसरा या, यानी अलिफ बादे कसरा या हो जाता है। जैसे मिहराब की जमा, मिहराब की जमा महारिबु, मफाइल के वजन पर। यहां देखेंगे हम, मिहराब वाहिद है, इसकी जमा मफाइल के वजन पर। अब जब ये मफाइल के वजन पर बनेगा तो मीम और हा इन दोनों पर फतहा आ जाएगा। मफाइल के वजन पर बनाने के लिए मीम और हा पर फतहा आ जाएगा, और फिर मफाइल का अलिफ आ जाएगा, तो महा बनेगा। अब उसके बाद रा है, मफाइल का ऐन कैसा है? मकसूर होता है, तो रा पर कसरा आ गया। रा पर क्या आ गया? कसरा। मेहराब की जमा मफाइल के वजन पर बनाने में रा को कसरा दे दिया। अब रा के बाद अलिफ है, तो क्या मतलब? कसरा के बाद अलिफ आ गया, कसरा के बाद अलिफ आ गया, तो अब ये अलिफ जो है या से बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? महारीबू। मफाइलू के वजन पर महारीबू। उम्मीद है कि आप लोगों को कायदा पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसको समझकर
और फिर पुख्ता याद कर लेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।